Good morning, all of you. So today I wanna explain you the next chapter, third, linear equation in two variable. जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि व्हाट द मीन्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Representing the situation algebraically and graphically. So the question is really too much easy. I am explaining you. Okay student. तो देखिए चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो मैंने आपको बताया था टू वेरिएबल्स. तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये पता करते हैं कि अननोन टर्म्स क्या क्या हैं. तो यहाँ पर अननोन टर्म्स हैं एज ऑफ आफ्ताब एंड एज ऑफ हिज डॉटर. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इनको एक्स या वाई अदरवाइज वट एवर यू लाइक एनी वेरिएबल यू कैन लेट. तो इनको हमने एक्स और वाई के रूप में लेट कर लिया. अब क्वेश्चन में कह रखा था 7 years ago. तो ऑब्वियसली 7 साल पहले क्या होगा, 7 साल पहले दोनों की उम्र 7 साल कम रही होगी. तो हमने इसमें से भी क्या किया 7 माइनस किया एंड इस डॉटर्स की एज में से भी हमने क्या किया 7 माइनस किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में आफ्ताब कहता है कि आई वाज 7 times एज ओल्ड एज हिज डॉटर. तो आफ्ताब की उम्र जो है वो 7 times, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाइड, तो इसलिए हमने 7 times उसकी डॉटर की एज के लिए लिखा. नाउ अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना आपको अच्छी तरह से आता है. 7 into y it will be 7y, 7 into 7 it will be 49 because here is minus sign. तो माइनस साइन में एज इट पुट करेंगे. ट्रांसफर दिस वैल्यू दिया तो ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा. नाउ माइनस 49 एंड प्लस 7 इट विल बी माइनस 42. याद रख लीजिए ये नंबर और ये नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं होगा. रीजन इज क्योंकि इसके साथ y आ रहा है. तो वेरिएबल से वेरिएबल के साथ ही सब्ट्रैक्ट होते हैं, वो भी सेम वेरिएबल के साथ, और नंबर नंबर के साथ. ओके स्टूडेंट. तो जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हम इसके बाद क्या करते हैं, ये हमारा हो गया एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, यानी हमने इस इक्वेशन बनाई है इसको कहते हैं एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन. अब इसे ग्राफिकल भी बनाना है. तो ग्राफिकल बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जरूरत होती है एक टेबल बनाने की, ताकि हम इस वैल्यू को क्या कर सकें, पुट कर सकें ग्राफ में. तो देखिए हमने क्या किया, मैंने एक टेबल बनाई. इसमें आप कम से कम 2 वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन 3 वैल्यू से क्या है कि क्वेश्चन हमारा हमेशा स्टेबल बनेगा और बेहतर बनेगा. तो क्या किया, अपनी मर्जी से, जरूरत नहीं यही पॉइंट रखने हैं, यू आर फ्री टू यूज एनी टर्म्स, कोई भी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं. तो मैंने y की जगह पहले 6 रखा. तो जैसे ही हम y की जगह शिफ्ट रखेंगे तो 7 6 42 एंड 42 माइनस 42 विल बी 0. अगर आपको ये डायरेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है तो यहाँ साइड से आप इसे इन्फॉर्मेशन को दिखा भी सकते हो कि हमने कैसे वैल्यू को पुट किया. आफ्टर दैट आई जस्ट पुट अप 7. तो मैंने y की जगह पे 7 रखा. तो जैसे ही y की जगह 7 रखेंगे तो 7 7 जा 49, 49 माइनस 42 इज 7. नाउ आई जस्ट पुट अप 8. तो 7 8 जा 56, 56 माइनस 42 ये हो जाएगा 14. तो ये हमारी बनती है पहली टेबल. अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चलें तो क्वेश्चन में कुछ और भी कहा गया है. क्वेश्चन में ये भी कहा गया है 3 year from now, यानी आज से 3 साल के बाद I shall be 3 times as old as you will be. तो हमने क्या किया 3 year from now. अब now मतलब 3 साल के बाद. बाद में तो एज क्या होती है, प्लस हो जाती है. तो एज ऑफ आफ्ताब क्या हो जाएगी, 3 साल प्लस हो जाएगी. एज ऑफ हिज डॉटर क्या होगी, 3 साल प्लस हो जाएगी. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रखा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रखा है कि आफ्ताब की जो एज है वो 3 times हो जाएगी उसकी डॉटर की एज की. तो दैट्स व्हाई वी जस्ट राइट हियर मल्टीप्लाई. तो 3 into y 3y एंड 3 3 जा 9. इस 3 को भी ट्रांसफर किया तो इसका साइन चेंज हो जाएगा. 9 माइनस 3 इज 6. तो दिस इज योर सेकेंड एल्जेब्रिक इक्वेशन. एंड द सेम प्रोसीजर, अगर आपको ग्राफ बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें ग्राफ बनाने के लिए टेबल बनानी पड़ेगी. तो देखिए हमने इसकी टेबल बनाई, ठीक है. मिनिमम 2 भी बना सकते हैं और आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं. तो x एंड y, मान लीजिए मैंने y की जगह पहले पुटअप किया 0. तो 3 into 0 विल बी 0. तो क्या रह जाएगा यहाँ पर 6 ओनली. अगर हमने 1 रखा तो 3 1 जा 3
और 3 + 6 9। अगर हमने 2 रखा देन 3 2 = 6 एंड 6 + 6 is 12। सो दिस इज अवर 2 इक्वेशंस, ये हमने बनाई है। इन इक्वेशन को कहते हैं हम एल्जेब्रिक इक्वेशन। अब इसको रिप्रेजेंट करना है हमें कहां पर, ग्राफ पर। तो देखते हैं ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके स्टूडेंट, क्योंकि हमको इसका ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने के लिए हमें चाहिए ग्राफ पेपर। तो इस ग्राफ पेपर पर सबसे पहले आप एक खड़ी हुई लाइन खींचते हैं, इसको कहते हैं वर्टिकल एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस। एक हम लेटी हुई लाइन खींचेंगे, इसे हम कहेंगे लेटी हुई लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस। अब यहां पर आप 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर क्या है मार्क कर सकते हैं। सब 1 2 3 4 5 6 जितना चाहे उतना करना चाहें, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में आप मूव करेंगे तो ये वैल्यू हमेशा रहती है पॉजिटिव, लेकिन अगर हम ये पॉइंट हमारा जो होता है वो होता है 0 का, ठीक है। दिस इज अवर 0 पॉइंट। तो 0 के इस साइड जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऐसे अगर हम अपर साइड में जाएंगे तो ये वाई एक्सिस हमारी होती है पॉजिटिव, और अगर हम डाउन साइड में जाएंगे तो वाई एक्सिस हमारी होती है नेगेटिव, ठीक है। तो अब हम ये एक्सिस, इसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अब इस कार्टेशियन प्लेन पर यहां जो हमारी वैल्यू थी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, इसके ग्राफ को बनाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो भी हमारे पास पॉइंट है, जैसे x0 है और y6 है, तो x0 ये हमारा x0 हो गया, और y6 तो y6 का है हमारा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा y6 का। ऐसे ही सेकंड पॉइंट y7 है और x भी 7 है, तो y7 कहाँ है, ये रहा हमारा y7। इस लाइन को सीधे मूव करते हैं, मूव करते हैं, मूव करते हैं, और y7 देखिए ये x7 हो गया, और y7 का है हमारा ये रहा पॉइंट। तो दोनों लाइन जहां भी मिले, ठीक है, दिस इज द मीटिंग पॉइंट। ये जो पॉइंट है हमारा, ये मीटिंग पॉइंट है, इधर से भी देखिए और इधर से भी देखिए, ओके। तो इसको हमने ज्वाइन किया। नाउ y8 है और x 14 है, तो x हमारा 14 ये रहा, और y हमारा कितना है 8 है। तो देखिए 8 की तरह मूव करेंगे हम, ये हमारा हो गया 8, दिस इज द पॉइंट, ठीक है। ये देखिए यहां पर y8 हो गया और x हो गया 14। इसके बाद क्या करना है, आपको इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है, जो तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई जाएगी, ठीक है। तो दिस इज योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब ये इक्वेशन है तो यहां पर आप इन पॉइंट्स को चाहो तो मिला भी सकते हो, लिख भी सकते हो। अदरवाइज ये जो लाइन है, इस लाइन हमारी किसकी है, इस इक्वेशन की है, तो इस इक्वेशन को भी लिख सकते हैं। ये लाइन हमारी है x = 7y - 42। ये लाइन हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। यही प्रोसीजर हम यूज करेंगे सेकंड के लिए। तो सेकंड हमारी क्या है, y0 और x6 है, तो y0 कहाँ होगा, ये रहा, x6 कहाँ होगा, ये रहा, तो हमने इस पर मार्क कर लिया। अगला पॉइंट है y1 है और x9 है, तो y1 ये रहा और x9 का है हमारा ये रहा। मतलब यहां से और यहां से दोनों को बढ़े तो ये दोनों पॉइंट को मिलना चाहिए। अब देखिए y कितना है 2 और x कितना है 12, तो y2 ये है और x12 कहाँ है हमारा, ये रहा पॉइंट, दिस इज अवर दिस पॉइंट। एंड द सेम प्रोसीजर जैसे कि हमने बताया था, इनको भी हम क्या करेंगे कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल से, जो कि इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करती हुई जाएगी, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, ये लाइन जो हमारी है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सेकेंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन लिख सकते हैं, ओके। और एक चीज और है, यहां पर हमें लिखना होता है इसका स्केल। स्केल का मतलब होता है कि हमने यहाँ जो वैल्यू ली है वो वैल्यू हमने कैसे ली है, तो हमें यहाँ क्या करना है, स्केल लिखना है। क्या लिखना है स्केल, इसे हमने यहाँ लिया इन एक्स एक्सिस, हमने 1 बॉक्स इज इक्वल लिया है 1 यूनिट, इसका 1 नंबर होता है। वाई एक्सिस में 1 बॉक्स हमने क्या लिया है, ये भी 1 यूनिट लिया है, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है हम इन नंबर को 1 2 3 से स्टार्ट करें। मान लो अगर हम यहाँ पर x बराबर 1 बॉक्स इक्वल टू 2 यूनिट लेते, तो यहाँ 2 2 के गैप से स्टार्ट कर सकते थे, 2 फिर 4 फिर 6 ऐसे करके स्टार्ट कर सकते थे। तो ये स्केल लिखना भी जरूरी होता है, इसका 1 नंबर होता है इस स्केल लिखने का। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपको क्वेश्चंस करना है। गुड बाय ऑल ऑफ यू, आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट वीडियो।
बाय।